नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। जयपुर की 11 वर्षीय सौम्या चौधरी ने अंडर 12 कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी बनकर अपने परिवार का ही नहीं बल्कि राज्य का भी नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जारी की गई टेनिस रैंकिंग में सौम्या चौधरी ने अपनी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की है, जिसकी बदौलत सौम्या का भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। भारतीय टीम में शामिल सौम्या जल्द ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने के लिए विदेश जाने वाली है। 26 से 30 मई तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली साउथ एशिया टेनिस चैंपियनशिप में सौम्या भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। महज 7 वर्ष की उम्र से सौम्या ने अंतर्राष्ट्रीय कोच सुमित गुप्ता की ट्रेनिंग में खेलना शुरू किया और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहली बार भाग लिया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। ये प्रतियोगिता राजसमंद में आयोजित हुई थी। अथक परिश्रम और लगन की बदौलत सौम्या के खेल में निरंतर सुधार आता गया और उसने देश के कई नामी ग्रामी प्रतियोगिताओं में जीत का प्रथम लहराकर राजस्थान तथा अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अपने शानदार प्रदर्शन के चलते सौम्या ने अपनी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की। अपनी अभूतपूर्व सफलता का श्रेय सौम्या ने अपने कोच सुमित गुप्ता, अपनी मां तथा अपने परिवार को देती है। सौम्या के दादा चंद चौधरी एक प्रतिष्ठित व्यवसाय एवं होटलियर्स है, साथ ही एक समाज सेवी हैं। सौम्या के पिता राहुल चौधरी तथा माता सुनीता चौधरी भी जाने माने व्यवसाय है। सौम्या मूल रूप से झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के बड़वासी गांव की रहने वाली है, लेकिन सौम्या का जन्म जयपुर में हुआ है, क्योंकि सौम्या का परिवार कुछ वर्षों से जयपुर के विद्याधर नगर में रहता है। सौम्या जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 4th कक्षा में पढ़ती है। सौम्या अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशिया टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सौम्या का कहना है कि वह अपने देश के लिए इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है और देश का नाम रोशन करना चाहती है। सौम्या अपने परिवार के साथ आज सवाई माधोपुर पहुंची है, जहां उसके दादा और पिता का होटल का व्यवसाय है। सौम्या ने बताया कि वो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनकर अपने देश, राज्य और परिवार का नाम रोशन करने के साथ ही टेनिस में देश के लिए गोल्ड जीतना चाहती है। सौम्या के दादा श्रीचंद का कहना है कि उनका भी सपना है कि सौम्या देश के लिए गोल्ड जीते। उनका कहना है कि वे अपने गांव बड़वासी व सवाई माधोपुर में टेनिस कोर्ट बनाना चाहते हैं, ताकि जरूरतमंद बालिकाओं को जो टेनिस के प्रति लगाव रखती है और खेलना चाहती है, उन्हें निःशुल्क टेनिस कोर्ट की सुविधा मिल। मैडम सौम्या चौधरी। सौम्या, इंडिया टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आपके पीछे मतलब यहाँ तक पहुँचने में किसको श्रेय देना चाहती है? मम्मी, पापा, दादाजी? सबसे पहले मेरे कोच सुमित सर और हर्ष सर और मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, नाना नानी और पूरा परिवार। आगे क्या ड्रीम है आपका? मेरे को वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। बेटा, आपको टेनिस खेलने की भावना कैसे जगी? सबसे पहले मेरी मम्मी ने मेरे को टेनिस ज्वाइन कराया था। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरे को टेनिस खेलना अच्छा लगा, इसलिए। एंजॉय करते हो गेम अब? हाँ। कहीं किसी में इतने तुम्हारे किस तरह से अपने किसका साथ दिया आपको? मेरे कोचेज और मेरे मम्मी पापा मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। सर, सौम्या का इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है और जो इलाहाबाद में जो साउथ एशिया इंटरनेशनल जो चैम्पियनशिप आयोजित हो रही है, उसमें ये पार्टिसिपेट करके इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी। यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे सफ़र रहा इसका? सफ़र 3 साल पहले सौम्या का शुरू किया था हमने, और सफ़र की शुरुआत में बहुत समस्या आई क्योंकि इसका जो नेचर था बहुत सेंसिटिव था। उसको पहले मॉडिफिकेशन करके उसको टफ़ बनाना सबसे पहला टास्क था। उसके लिए 1 साल का समय लगा। इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ रही। सुबह 4 साढ़े 4 बजे इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, सुबह 10 बजे ख़त्म होती है। उसके बाद ये स्कूल जाती है, 1 बजे वापस स्कूल से आती है और 3:30 बजे फिर कोर्ट पे आती है और 8 बजे तक का ये सफ़र चलता है। इस सफ़र में बहुत लंबा सफ़र रहा। हमने पूरे इंडिया के टूर्नामेंट्स निकाले, बहुत मेहनत करी इसमें, दिन रात मेहनत करती। सबसे बड़ा श्रेय इसका खुद को है, क्योंकि ये बहुत मेहनती है खुद अपनी तरफ से। माता पिता, दादा दादी तो संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब तक खुद संघर्ष नहीं करेगा, कोच भी एक अधूरापन महसूस करता है। तो इसका खुद का बहुत बड़ा योगदान है इसके लिए, और इसकी पूरी फैमिली जो इसके साथ हमेशा खड़ी रहती है, इसके दादा दादी हैं, पापा मम्मी हैं, वो हमेशा इसके साथ खड़े थे। एक मम्मी इसकी बीम है, और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का उनका एक मुख्य वाक्य है जो हमेशा हम उसको पूरा करते हैं। वो सारी पार्टीज़ हो, कुछ भी हो, वो सब छोड़ती हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने
मेहनत की है और आज उसको सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रोल उसकी मम्मी का है। आप कोच हैं इसके, आगे किन बुलंदियों पर आप देखना चाहते हैं इसको? हमारी मेहनत, हमारा देखो, हर एक कोच का एक सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ आगे बढ़े और उसके माँ बाप का नाम जो होता है वो उसके नाम से जाना जाए। तो वो कोशिश में लगे हुए हैं और अभी सफ़र और शुरू हुआ है। अभी तो हम सफ़र की पहली स्टेयर्स पे चढ़े हैं, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। और हमारा पहला टास्क है इस्लामाबाद में होने वाली जो साउथ एशिया टेनिस टूर्नामेंट है, उसके अंदर हम गोल्ड मेडल लेके आए और भारत का नाम ऊंचा करें और भारत का झंडा ऊपर लेके जाएं। क्योंकि टूर्नामेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की धरती पे होने वाला है और भारत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा क्रिकेट का मैच जब भारत पाकिस्तान का होता है तो लाखों लोगों की नजर हमारे ऊपर रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि भारत का प्रतिनिधित्व करें और ज्यादा से ज्यादा मेडल की जो उम्मीदें इंडिया के लिए है और वो लेके आए। उसके बाद हम आपसे वादा करते हैं कि हम उस जश्न को बनाएंगे, क्योंकि उस जश्न के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और उसको हम पक्का पूरा करेंगे। जो पोती है सौम्या चौधरी, वो अंडर 12 में लॉन्ग टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका चयन हुआ जी। उसको लेकर के क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे अपने आप को गर्व हो रहा है कि उसने ये उपलब्धि हासिल करी है। और मेरा मानना है कि जो बच्चा उपलब्धि हासिल करता है या सफलता हासिल करता है तो उसमें दो मुख्य गुण होने चाहिए, एक निरंतरता और दूसरा परमात्मा की कृपा। तो इस बच्चे में दोनों चीज़ है। बहुत ही बैलेंस बच्ची है, शुरू से बहुत निरंतरता रही अपने खेल में, काम में, सब में। और परमात्मा की अनुकंपा शुरू से इस पर रही है। काफ़ी ये संस्कारित काफ़ी वो अच्छी है। मुझे वो बड़ा गर्व हो रहा है कि जब पेरेंट्स को या अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा होता है। और ये बच्ची बहुत ही संस्कारित है। ये मेरे साथ खेलती है तो जब ये मुझे खुद हारती है मेरे से तो मैं कहता हूँ उस समय चीटिंग कर रही है, तो वो कहते नहीं दादू आप अच्छा खेल रहे हो, मैं चीटिंग नहीं कर रही। मेरा मान रखने के लिए ऐसा करती है। फिर अभी ये जब इनका एक सिलेक्शन हुआ, पहले सिलेक्शन से पहले मैंने कहा सुबह वो क्या क्या गिफ्ट लेके, क्या गिफ्ट दे, तो बोले दादू आप गिफ्ट दोगे मुझे? तो मैंने कहा हाँ निश्चित, तभी तो पूछा मैंने आपसे। तो बोले दादू मेरी एक आँख में कैटरी का ऑपरेशन होना है। तो फिर कहते दादू आप ये अपनी आँख का ऑपरेशन करो। तो वो उससे बड़ा अच्छा लगा मेरे कि बच्चे में कितनी वैल्यूज है, कितना एक वो है, ये तो और कुछ ही वो मांग सकती थी। तो शुरुआत कैसे हुई इसके? शुरुआत ये शुरू से ही काफ़ी एक अलग ही तरह से हो रही थी। तो हमने ये महसूस किया कि भाई ये जो जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाएगी ये निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेगी। फिर हमारे जो बहू है ना, वो उसका एक जुनून हो गया इसके पीछे। उसने कुछ नहीं देखा कि कैसे भी तो वो रात दिन इसी के लिए लगी रहती थी। वो सारा बना सब कुछ छोड़ छाड़ के, और आज मेरा बड़ा गर्व है, बड़ा प्राउड होता है कि आज पहले मैं बहू को कहता तो क्यों बेटा इसको मशीन की तरह बना रखा है, क्यों ऐसा करता है। आज मुझे प्राउड हो रहा है, वो संतोष भी हो रहा है कि चलो मैं बहू को कहता रहा बहू सही थी। तो वो भी अपनी उसके कि भाई मैं मंजिल हासिल करके रहूँ, क्योंकि मैच है नहीं बड़ा टफ है। ये इंडिविजुअल मैच है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो सबका स्लो है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बास्केटबॉल में अलग अलग खेलते हैं, सब कबड्डी में अलग खेलते हैं। इसमें इंडिविजुअल गेम है। तो इंडिविजुअल गेम में बच्चा की खुद ही कैपेसिटी काम करती है। क्या परिवार में लॉन्ग टेनिस क्या और भी कोई खेल चाहता है? नहीं, देख के होगा इसको प्रेरणा मिली हो? नहीं, ये पहली बच्ची है हमारे पूरे हमारी बिजनेस फैमिली है पूरी परिवार। अब इसके भविष्य को लेकर के परिवार क्या सोचता है, किस तरीके से आप चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़ेगी। मेरी तो इच्छा है कि ये ओलंपिक में खेले, वर्ल्ड कप में खेले और वहाँ से देश के लिए पदक लेके आई। ये हमारे लिए और भी गर्व की बात होगी। आदमी अपने लिए तो हर आदमी करता है, प्रदेश के लिए, परिवार के लिए या देश के लिए कोई करता है तो करना होता है। तो आगे बाकी परमात्मा के हाथ में, बच्चे की मेहनत है, परमात्मा की कृपा होगी, निश्चित रूप से वो आगे पदक भी लेके आएगी जिस तरह से उसका। और हर एक अटैचमेंट अपना आदमी अपने बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए बड़ी से बड़ी सोचता है, ये भी लाएगा, ये भी लाएगा, लेकिन देखो क्या होता है, भविष्य बताएगा। क्या बेटियों के लिए कोई संदेश देना चाहते हो? जैसे पोती का हुआ तो कोई बेटियों के बारे में तो ऐसा है, मैं तो मेरे दोनों ये बच्चों को देखता हूँ, मेरे पोता भी है, दोहता भी है, लेकिन मेरा विशेष ही सौम्या के प्रति बड़ा बच्चे एक बड़ा अपने एम में लगी रहती है।
इधर उधर की बातों की निस्बत अपना क्रिएटिव रहती है बच्चे। तो बच्चे हैं वो थोड़े से आजकल थोड़े से इधर उधर की, जैसे अभी मैं आपको दूँगा आजकल हमारे जो युवा मोबाइल कंप्यूटर टीवी देखती नहीं है, उसको एक तो टाइम भी नहीं मिलता, उसकी रुचि भी नहीं है, दोनों बात है। तो ये कि बच्चियाँ जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो पहले हमारे गांव में तो तीवरे तो बेटी होती तो बड़ा शौक मनाते थे, और अब हम तो खुशी मनाते हैं बच्चे। तो मेरे ये दोनों पोती हैं मेरे, तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो लक्ष्मी आई है घर में, और उसने और लक्ष्मी की तरह काम भी किया है बच्ची ने। मैं हमारे परिवार में इसको कैप्टन बोलता हूँ। ये भाई सबका, ये तो सबका देख रेख, जब मम्मी का, पापा का, अपनी छोटी बहन का पूरा ख्याल रखती है। चैतन्य जी, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और विशेषतर जिन दिनों के नवलगढ़ के पास के रहने वाले हो, जी। तो क्या आपकी तरफ से कोई अपने गांव में या कहीं एक ऐसी पहल की जाएगी कि बेटियों को का उत्साहवर्धन करने के लिए कोई विशेष पहल की जाएगी? दो पहले आदमी मुँह से बोलते फिर होता नहीं है, लेकिन मेरी ये जो समय गया ना, तो मेरी एक जिज्ञासा बनी। तो मैं गांव में, जहाँ से मैं गांव में आया हूँ, गाँव में एक टेनिस अकेडमी बनाऊँगा गाँव का। यहाँ भी मैंने आज यहाँ थे बच्चों के साथ बैठ के एक प्लान करती है भाई एक टेनिस कोर्ट बना दो, ये वो तो कल से बनाना चालू कर देंगे। और मेरी ये भी इच्छा है कि यहाँ मैं यहाँ से स्वयं से भी जुड़ा हूँ, तो यहाँ भी मैं एक अच्छी जगह देख के मैं एक टेनिस कोर्ट बनाऊँगा उसके और बाकी तो मैं बनाऊँगा नहीं, बनाएगा इसी मैं माध्यम बनूँगा। बनाने का बोलते एक बार पता नहीं क्या परिस्थिति बाद में बने या क्या मन चेंज हो जाए, लेकिन ख्वाहिश है आपकी? मेरी ख्वाहिश है, मेरा अभी जब बिजनेस करते हैं तो मेरा जो अभी जो मैं कुछ भी करता हूँ ना, मैं चैरिटी के लिए काम करता हूँ। अभी जो भी मैं जितना भी करता हूँ, हमारे बच्चे भी करते हैं, हम यहाँ जो काम करते हैं तो हम लोग सुपारी तक तो खाते नहीं है। तो ये एक जीवन का अहम भी है। आज इस उम्र में इसलिए एक्टिव है कि मैं चलो आप समय का सदुपयोग हो, या जो आप समाज के लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, जो प्रकृति के लिए जो कर सको। प्रकृति का विषय ध्यान रखा, आप देखते हो कि हमारे यहाँ कितने पेड़ उड़ बढ़ रहे थे, और एक पेड़ का कुछ थोड़ा सा एक भी जल जाता तो मैं सबसे तकलीफ मुझे तब होती है, तो मैं कभी इनको डांटता हूँ। साथ आदमी को क्या समाज से, प्रकृति से भी जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि एक सामूहिकता का अनुभव होता है। साथ ही मुझे परमात्मा की बहुत अनुकंपा, मैं एक आध्यात्म की एक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं सहयोग करता हूँ। श्रीमती निर्मला देवी जी पंडित, उनका मैं एक, और ये उन्हीं के अनुकंपा से सारा है सारा। मैं ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना, और मैं गाँव गली से आया आदमी। मेरे फादर साहब खेती करते थे, तो जब परमात्मा की अनुकंपा हुई तो धीरे धीरे कड़ी से कड़ी पोती को लेकर गर्व महसूस होता है? बहुत ज़्यादा। इस पोती पे विशेष श्रीमती जी विशेष कृपा इस पोती पे सर। ठीक है, थैंक यू। जयपुर की आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।